बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब चुनावी रणनीतिकार से नेता ने प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि वे लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, चाहे वे किसी भी गठबंधन में शामिल क्यों ना हो। पश्चिम चंपारण में एक संवाददाता सम्मेलन में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नवंबर में चुनाव समाप्त होने के बाद सिवाय नीतीश कुमार के कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आप इसे लिखित में ले सकते हैं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं अपना राजनीतिक अभियान छोड़ दूंगा। पीके ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ संबंध को लेकर कहा कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हमेशा ऐसा किया है। 2015 को छोड़कर जब मैंने उनके अभियान की रणनीति बनाई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से बच रही है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। पीके ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर घोषणा कर दे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार पूरे 5 साल के लिए सीएम होंगे तो बीजेपी को सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि प्रशांत किशोर कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन 2020 में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जेडीयू इस बार के चुनाव में बहुत खराब प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब ये समझ जाएंगे कि बीजेपी उन्हें समर्थन नहीं देने वाली तो वे फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन जेडीयू की सीटें इतनी कम होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा, चाहे वे किसी भी गठबंधन में जाएं। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी ने भी कहा था कि वे गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम तक बिना कागज देख नहीं बता सकते। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जब पीएम मोदी ने पिछले साल नई सरकार की शपथ ली तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से उनके पैर छूकर बिहार को बदनाम किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उन्हें मोदी जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी तो वे निजी तौर पर उनके पैर छू सकते थे, लेकिन वे सत्ता में बने रहने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं। पीके ने बिहार की खराब स्थिति के लिए केवल जेडीयू और आरजेडी को ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। किशोर ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए बिहार की शराबबंदी नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को शराबबंदी इतनी पसंद है तो वे यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं करते। वहां वे विकास और निवेश की बात करते हैं और बिहार में मुफ्त राशन और शराबबंदी से आगे कुछ नहीं सोचते। पीके ने दावा किया कि उनकी जनसुराज पार्टी बिहार को इस राजनीतिक दलदल से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो दशकों से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सत्ता संघर्ष में फंसा हुआ है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।